अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक टेक्नो का ओरिजिनल चार्जर है। ये देख लें आपके सामने। इसमें मसला क्या है दोस्तों कि जब हम ये मोबाइल पे लाते हैं तो वोल्टेज जो है ये ड्रॉप कर जाता है। तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम होती है ये भी आपको कंप्लीट बताऊंगा और इंशाल्लाह इसका मुकम्मल टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों इसको खोलने की, तो खोलना भी आसान है, जबकि मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो इसके बाद इंशाल्लाह इसको ओपन करते हैं जनाब अपनी हथौड़ी की मदद से, और उसके बाद जो है इस पर गौर करते हैं कि इसमें कौन सा मसला है जिसकी वजह से ये वोल्टेज जो है ड्रॉप करता है। सो फ्रेंड, अभी ये देख ले मैंने आपके सामने जो है बिल्कुल ओपन कर दिया। ये बिल्कुल कहीं से भी कोई मसला नहीं पड़ा। और इसके बाद मैं इस डब्बी को हटा देता हूँ यहाँ से। इसका सर्किट जो है ये बाहर ओपन करते हैं जनाब और देखते हैं इसमें क्या मसला है। सो फ्रेंड, अभी ये आपके सामने मैंने ओरिजिनल जो बोर्ड है ये बाहर निकाल लिया और इसके बाद मैं ये चीज़ें जो है यहाँ से हटा देता हूँ जनाब। और इसके बाद इसको तफसील से चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला है। सबसे पहले अगर गौर की जाए दोस्तों तो यहाँ पर ये आप गौर से देख लें, यहाँ पर कैपेसिटर जो है फटा हुआ है, जो कि मैं आपको मज़ीद जो है ओपन करके भी चेक करवा देता हूँ। ये आप गौर से देख लें जनाब, हमारा कैपेसिटर जो है ये फट चुका है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप होने लगते हैं। तो इसमें कौन सा मसला होता है दोस्तों, सबसे पहले ये नहीं कि हमने अकेला इसका कैपेसिटर चेंज करना है, हो सकता है इसमें कोई और प्रॉब्लम हो। वो कौन सी जगह पर, अक्सर जो हमारा यहाँ पर डायोड होता है जनाब 10 MBF वाला, ये भी ख़राब हो सकता है, जिसकी वजह से ये मसला पड़ जाता है। तो सबसे पहले जो है इसको चेक करेंगे। यहाँ पर एक फ्यूज़ बॉक्स है, इसको चेक करेंगे और उसके बाद जो है इसको चेंज करेंगे ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना दे जाए। सो फ्रेंड, अभी इसमें सिर्फ कैपेसिटर का प्रॉब्लम है। इसके बाद अभी इंशाल्लाह इन कंपोनेंट को भी चेक करते हैं ताकि इसमें कोई मसला ना हो। तो इसके बाद ये भी दोस्तों आपको इजी बता दूं कि इस तरह के जो लंबे कैपेसिटर्स हैं ये बहुत कम मिलते हैं मार्केट से। तो इसमें कौन सा कैपेसिटर लगाना है और कितनी वैल्यू का लगाना है ये भी आपको इंशाल्लाह कंप्लीट तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले जो है हमने इसको टेस्ट करना है कि हमारे ये बाकी वाले जो कंपोनेंट हैं ये ठीक हैं या इसमें कोई मसला है। तो दोस्तों ये मीटर रहा आपके सामने, जबकि मैंने ओल्ड मीटर यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद अभी इंशाल्लाह सबसे पहले जो है हम इसका फ्यूज़ बॉक्स चेक करेंगे जनाब, ताकि फ्यूज़ बॉक्स जो है ये हमें कन्फर्म हो जाए। ये देख लें आपके सामने, ये फ्यूज़ बॉक्स बिल्कुल ओके है। हालांकि आपको ये तफसील बता दूं, अगर ये फ्यूज़ बॉक्स जल भी जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट बताऊंगा मैं, जबकि पहले टेस्ट ले लें और उसके बाद यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर कैपेसिटर पर, ये सब कुछ तफसील से बताऊंगा। तो इसके बाद जो है दोस्तों हमने मेन जो है इस डायोड ब्रिज को जो है चेक करना है कि ये ओके है या इसमें कोई मसला है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, ये ओल्ड मीटर है, ये हमारा जो है ओल्ड मीटर और मल्टीमीटर की वैल्यू अलहदा होती है। जबकि हमारा यहाँ पर ये ब्रिज जो है इस पर प्लस वाले निशान पर हम रेड वायर और नीचे वाली साइड पे ब्लैक लगाएंगे, दूसरी तरफ ये अपनी वैल्यू शो कराएगा। और रहा ये ग्राउंड वाला ऊपर, तो यहाँ पर ग्राउंड लगाएंगे और नीचे रेड लगाएंगे इस तरफ, तो ये अपनी वैल्यू शो कराएगा। और इसके अलावा दोस्तों अगर मल्टीमीटर हमारा होगा जो कि इस तरह का, ये देख लें आप गौर से, अगर इस तरह का होगा तो उसका अलहदा कनेक्शन होगा, जबकि उस पर जो है हम प्लस वाली जगह पर ब्लैक और नीचे जो है रेड और ग्राउंड वाली जगह पर रेड और नीचे ब्लैक लगाकर चेक करेंगे। तो अभी इंशाल्लाह ओल्ड मीटर से मैं इसको चेक करवाता हूँ जनाब। ये मैंने प्लस पे लगा दिया और इसके बाद इसकी वैल्यू थोड़ी लो कर लेता हूँ ताकि आपको तफसील से समझ लग सके।
सो फ्रेंड, मैंने मीटर की वैल्यू जो है लो कर दी और इसके बाद जो है यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे। सादा काम जो है वो हमेशा सादा होता है ताकि आपको जो है समझ में लग सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं जनाब, ये हमारी मीटर की सुई देख लें, ये 2 नंबर पे चली गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी तरीके हम दूसरी साइड पर जो है इसकी वैल्यू चेक करेंगे कि ये दूसरी साइड जो है ये भी कंप्लीट है कि नहीं। ये देख लें दोस्तों, ये भी 2 नंबर पे चली गई हमारी सुई। तो अभी जनाब हमारा यहाँ पर डायोड जो है ब्रिज ये ओके है और इसके बाद यहाँ पर फ्यूज़ बॉक्स भी ओके है, जबकि हमारी तसल्ली हो गई। और उसके बाद ये हमें मालूम हुआ कि ये कैपेसिटर जो है ये फटने की वजह से जो है ये वोल्टेज ड्रॉप करने लगता है। तो अभी इंशाल्लाह इस पर और कोई कंपोनेंट नहीं चेंज करना जनाब, अकेला इसका कैपेसिटर जो है ये चेंज करना है। तो इसके बारे में भी तफसील आपको दे दूं दोस्तों कि यहाँ पर अगर मोटा कैपेसिटर लगाएंगे तो ये जो है ये प्लेट हड्डी में नहीं जाएगी, जबकि सर्किट बाहर रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह का हमें कैपेसिटर चाहिए जो कि नहीं मिलता और हमें आसानी से मिल जाता है। वो किस तरीके कि हमारे जो ओल्ड LED बल्ब होते हैं ड्राइवर, इसमें ये देख लें आप गौर से, ये इसी साइज़ का जो है लंबा कैपेसिटर्स है, ये आप गौर से देख लें, जबकि मोटा भी नहीं और नॉर्मल। और उसके बाद रही मसला दोस्तों कि वोल्टेज वाला, तो यहाँ पर हमें कितने वोल्टेज वाला चाहिए। आप कम अज़ कम 4 से ऊपर जो है 4 इशारिया कुछ पॉइंट UF और 400 वोल्टेज। इसके बाद 5 ले लें या 6, 7, 8, 9, 10 UF तक जो है आप इसको लगा सकते हैं। और इसमें 400 वोल्टेज वाला हो, चाहे 450 वाला हो, चाहे 500 वाला भी हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन इसी तरीके का जो है आपने कैपेसिटर लगा देना है, जो कि ये देख लें अभी मेरे पास जनाब ये 5.6, ये आप गौर से देख लें, 5.6 UF और 450 वोल्टेज में है। तो इस पर देखते हैं जनाब, ये हमारा जो है ये 15 UF और 400 वोल्टेज में, लेकिन कोई मसला नहीं, ये भी चल जाएगा। तो इसको इंशाल्लाह यहाँ पर इजी चेंज कर देंगे। और उसके बाद रहा मसला दोस्तों इस फ्यूज़ बॉक्स का, अगर ये जल जाए तो कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर जंपर भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे नहीं आपको मिल रहा तो इसके बाद ये भी आप गौर से देख लें दोस्तों कि हमारा अक्सर जो है यहाँ पर LED ड्राइवर में जो है ये फ्यूज़ बॉक्स भी होता है। ये ब्लैक कलर की जो वायर है इसके अंदर ये फ्यूज़ बॉक्स है। तो ये भी इसी तरीके की रेजिस्टेंस होती है, आप ये निकाल कर ईज़ी जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। ये मेरी 100% गारंटी है, ये नहीं कि ये चीज़ और है या ये चीज़ और, ये भी सेम टू सेम एक ही काम करती है और ये भी जो है एक ही काम करती है। तो इसका कैपेसिटर चेंज करेंगे, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।